ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां 18 प्रसूताओं की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनहीनता सामने आई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हंसते हुए सवालों को टालते हुए निकल गए। 18 मौतों पर जब सवाल पूछा गया तो मंत्री का कहना है कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय मस्खरी करते हुए दिखाई दिए। उनकी संवेदनहीनता सामने आई है। राजस्थान में दरअसल 1.5 दर्जन गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। 50 से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर का बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान सामने आया। प्रसूताओं के नाचते गाते हुए सरकारी अस्पताल आने की बात कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री एक बेतुका बयान पत्रकारों के सवाल पर देते हैं। प्रसूताओं की मौत के मामले में मीडिया के सवालों पर मंत्री ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए यह कहा कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद कुछ कहेंगे। उन्होंने इतने गंभीर मसले पर जिस तरीके से मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया, मस्खरी की है। मौतों पर अफसोस जताने के बजाय या कोई सख्त कदम उठाने की जानकारी देने के बजाय वो मुस्कुराते हुए वहां से चलते बने। यह बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला है। एक ऐसे मंत्री जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य का जिम्मा है, 18 प्रसूताओं की मौत हो जाती है। गंभीर सवाल उठते हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो पत्रकारों के सवालों पर मजाक मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। गरीबों की मौतों पर उनकी संवेदनहीनता को भी उनका ये रवैया दिखाता है। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुरा उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि मिलते हैं, ब्रेक के बाद जवाब देंगे। तो मरीजों पर ही मौत का ठीकरा फोड़ते हुए मंत्री जी दिखाई दिए। मंत्री महोदय किस तरीके से संवेदनहीन है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति को इतना बड़ा विभाग कैसे दिया गया। ये मंत्रालय के वो काबिल है भी या नहीं है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई दुख नजर नहीं आता है। जब सवाल उनसे पूछे जाते हैं 18 गर्भवती महिलाओं की मौत को लेकर, तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब हमारे जितने भी उच्च अधिकारी के हैं, सब लोग आए हैं। और जैसे कोटा में जो हादसा हुए थे, जोधपुर में जो प्रॉब्लम आया था, बीकानेर में आया था, ये सब इनको प्रिंसिपल्स को, सुपरिंटेंडेंट को बुलाया है। और एम्स की जो रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं वो भी हमारे पास में है। तो हमें क्या है कि मैं कल जा रहा हूँ, मैं भीलवाड़ा, परसों जा रहा हूँ मैं बांसवाड़ा। हमें क्या है कि रूट कॉज जो इशू है, ब्लड आपकी ड्रग्स की रिपोर्ट सही आ गई, सब कुछ हो गया। हमने डिहाइड्रेशन का भी सोचा था, गर्मी उस टाइम थी, पर अब मानसून भी आ गया है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि रूट कॉज तक जाना कि इसका कारण क्या हुआ। देखिए, हमारा जो है बेसिकली 48 डेथ्स, 1 लाख डिलीवरीज, जिसके अंदर आपके ये आपके आ गई नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन। ऑल डिलीवरीज जितनी भी हैं उसका नेशनल एवरेज है 48, 1 लाख के अंदर। जब हम उस एवरेज के नीचे चल रहे हैं, हमारा राजस्थान के अंदर कोई हमारे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक ये क्लस्टर में कैसे हो रहा है, ये सब है ना। और ये हो रहा है जैसे एक हॉस्पिटल कोटा में 2 जगह हो गया। अगर आप कहते हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट सही नहीं थे, उनका नहीं किया था, उनको स्टेरिलाइज, तो दूसरा 2 हॉस्पिटल के एक साथ कैसे हो गए। तो इसके रूट कॉज के अंदर हम मेन चीज है एक्सपर्ट्स को। एक और बड़ी खबर, गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स